ज्यों ही राज्य की ओर आए हुए दल ने प्रस्थान की तैयारी की, भरत के साथ वन में आए एक ऋषि बोल उठे। तुम अपने पिता की ओर से दिए गए वचन तथा पारिवारिक प्रतिष्ठा को बहुत मान दे रहे हो। यह तुम्हारे लिए भार बन रहा है, तुम्हें जीवन का आनंद लेने से रोक रहा है। मूल्य कृत्रिम है, जो मनुष्यों द्वारा मनुष्यों के लिए बने हैं। उन्हें तभी तक मानना चाहिए जब तक वे एक प्रसन्न समाज का निर्माण करें। यदि वे दुखदायी समाज की रचना कर रहे हों तो उन्हें त्याग देना चाहिए। प्रकृति में पादप व पशु जगत का केवल एक ही उद्देश्य है कि वे पोषण तथा उत्तरजीविका पा सकें, भले ही ऐसा दूसरों की कीमत पर क्यों ना हो। अपने लिए आनंद की तलाश करने व जीवन का आनंद पाने में कोई बुराई नहीं है। इन पीड़ादायी संकल्पों को भुला दो, अपनी नगरी लौट जाओ, उस सुविधा का उपभोग करो जो तुम्हें एक राजवंश में जन्म पाने के कारण संयोगवश मिल गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सीता, जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने, और हम इसका खंड 3 पढ़ रहे थे, तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। जबाली। राम ने उनके आगे दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, आप एक नरेश या राजा के जीवन की कामना रखते हैं जिसे मैंने आपके सम्मुख नकारा है। आप मुझे एक शोषित के रूप में देख रहे हैं जिसे एक अद्भुत जीवन से वंचित कर दिया गया है। आप मुझे मूर्ख समझ रहे हैं कि मैं आपकी दृष्टि से जीवन को देखने की बजाय अपने पिता के दिए वचनों का पालन कर रहा हूँ। आपको लगता है कि आपके सारे मूल्य सच्चे और मेरे सारे मूल्य झूठे हैं, परंतु आपके और मेरे, हम दोनों के ही मूल्य काल्पनिक हैं। अंतर केवल इतना है कि आप मेरा दृष्टिकोण बदलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं संसार और इसके मूल्यों को आपके नजरिए से देखूं, जबकि मैं यह समझना चाहता हूं कि दूसरे मेरे नजरिए से इन चीजों को क्यों नहीं देखते। मैं स्वयं को शोषित नहीं मानता। मैं किसी राजा की तरह शान से जीवन नहीं बिताना चाहता। मुझे नहीं लगता कि राजसी शान और सुविधाओं से दूर अधिकार और सुविधा को त्याग कर वनवास करना कोई त्रासदी है। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए एक अवसर है, और मैं यह सोचता हूँ कि लोग मेरे दृष्टिकोण से इन घटनाओं को समझने की चेष्टा क्यों नहीं करते। मैं समझना चाहता हूँ कि एक राज्य में ऐसा क्या आकर्षण है कि कैकेयी से पाना चाहती हैं, और वन में ऐसा क्या भयंकर है जिससे कौशल्या भयभीत है। समाज से दूर, उत्तरदायित्वों से दूर मुझे अंततः तपस्या करने का अवसर मिलेगा, ताकि मैं वापस आऊं तो कहीं बेहतर रूप से यज्ञ रचा सकूं। इन शब्दों से विस्मित जबाली बोले, अधिकतर व्यक्ति जीवन का आनंद पाना चाहते हैं। अधिकतर लोग व्यक्तियों व संपत्ति पर अपना अधिकार चाहते हैं। अधिकतर व्यक्ति आनंद और वर्चस्व के बिना जीवन को अधूरा मानते हैं, परंतु तुम ऐसे नहीं हो। तुम एक ऋषि हो जो जीवन को समझना चाहता है। तुम जनक के सुयोग्य दामाद हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। जबाली ने राम के चरण स्पर्श किए। अयोध्या से भरत के साथ आए सभी लोगों ने भी ऐसा ही किया, जो उन्हें अपने साथ अयोध्या लिवाने आए थे। राम कोई बालक नहीं थे, वे कोई नायक नहीं थे, वे तो ईश्वर थे। प्रत्येक मनुष्य ऐसा बनने की क्षमता रखता है।